खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पपीते के पेड़ को लेकर भतीजे ने चाची की हत्या कर दी। यह मामला शुभंकरपुर सतिहारा वार्ड नंबर 8 के बद्री नारायण मंदिर के नज़दीक का है, जहां विनोद महतो के पुत्र रवि कुमार ने अपनी चाची विभा देवी का चाकू गोद कर हत्या कर दी। बता दें कि विभा देवी शनिवार को एक पपीते का पेड़ लगाई थी। इसी की सुरक्षा के लिए 4 ईंट भी उसके आसपास लगाए गए थे, जिसे देखकर रवि कुमार की माता ने विभा देवी के साथ गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया, जबकि वहां जो ईंट लगाए गए थे वो बन रहे सरकारी नाले के ज़मीन से निकले ईंट थे। लेकिन रवि की माता को लगा कि यह ईंट चोरी के हैं और विभा देवी को गाली देना शुरू कर दिया। यह मामला शनिवार को जहां एक तरफ चला तो वहीं रविवार को भी मामला गाली देने का चलता रहा। रविवार की सुबह जब युवा देवी रवि कुमार की माता से गाली गलौज हो रहा था, तभी रवीश कुमार आक्रोश में आकर एक नुकीली चाकू लेकर विभा देवी के पास पहुंच गया। पहले उसके साथ मारपीट की, उसके बाद चाकू गोद कर मारने लगा। मौजूद लोगों का कहना था कि रवि ने एक बार चाकू नहीं मारा बल्कि कई बार विभा देवी को चाकू गोदा, जिसकी वजह से मौके पर ही विभा देवी की मृत्यु हो गई। उसी का घर है। क्या पीछे भैया भागे कहाँ जा रहे हो? नाला बना चौरा भी है। ऊपर से मार के डायरेक्ट मार के नीचे देखते हैं इसमें भी ब्लेड लगा हुआ है। भाग भाग घटना ये घटा है कि इसका चाची लगता था। आप दोनों में क्या रिलेशन था? नहीं, इसका ये रवि कुमार का चाची लगता था। ये जो है रवि कुमार का चाची लगता था और इसके बीच में क्या होता था हम लोग को नहीं मालूम है। जब हम लोग यहाँ इस स्पॉट पे आए तो पता चला कि ईटा के लिए हो रहा था झगड़ा, माने एक ईटा के लिए झगड़ा हो रहा था। तो रवि कुमार पहले एक उसका बेटा है छोटा, उसके बाद जो उसका जो है सिस्टर है, माने रवि की चाची की बेटी, उससे पूछे तो बोला है कि चक्कू जो बाप कर रहा था, हम लोग गए छुड़ाने के लिए तो हमको भी कहा था मर्डर कर देंगे चक्कू। उस बाद चक्कू लेते हुए भागा, नदी हेल के महाराजी माने उस पार भाग गया है। उस बाद वो कहा गया उसका कोई गारंटी नहीं है और इससे पहले भी घटना कर चुका है उसके ऊपर और केस सब भी है। क्या केस है कि दारू का काम करता था। अच्छा, लाइनिंग टाइनिंग सब देता था और दारू का काम करता था। किसको लाइनिंग देता था? प्रशासन के साथ भी जो देखते थे टर्न ओवर रहता था और पार्टी प्रशासन इसके लिए जो है कुछ इसके लिए कुछ करिए नहीं रहा था। और रवि कुमार जो ऐसे बिंदास घूम रहा था और जिसको कहता था कि लड़की मर्डर कर देंगे, मार देंगे, हत्या कर देंगे। आज घटनास्थल हो गया है, वो अपने चाची को मर्डर कर दिया घटनास्थल। अच्छा, इस पर और भी कोई केस है? इससे पहले वाला दारू वाला केस है। कहाँ पर है? दारू वाला यहीं पे कांड करता था, दारू पहले बेचता था और एक्साइज में एक्साइज का भी आदमी सब आता था। इसको छापा माने तो ये यहाँ नहीं रहता, कभी नेपाल चल जाता था, कभी कहूँ चला जाता, इसको बरामद नहीं होता था। उसके बाद जब आया तो अपना बिंदास रह रहा था। इसको कोई प्रशासन इस पे टाइट नहीं था। गाड़ियों का कोई मामला है? हाँ, गाड़ी का मामला है। उसका नाम सुने हुए थे कि गाड़ी के चोरी में भी इसका नाम था। कहाँ पर गाड़ी चोरी? लहरियासराय में जो गाड़ी चोरी हुआ था उसमें इसका नाम जो हम लोग सुने हुए हैं। लहरियासराय कहाँ? एक्साइज ऑफिस। अच्छा, हम लोग सुने हुए हैं कि उसमें उसका भी नाम है। तो ये कुछ दिन के लिए नेपाल चला गया था। तो मैंने पुरुष से भी मैंने हाँ, दारू बेच रहा, बहुत दिन से दारू बेच रहा है। आरोपी है? हाँ, आरोपी है, दारू बेच रहा आरोपी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। कहाँ घर है? शुभंकरपुर नियर सत्य स्थान।
तो मिस्त्री सब रोड बांधता काम करने आता है। तो वो मेरी कौन सा शहर में जो नाला अभी बन रहा है, सरकार जो बनवा रही है, उसी नाला बन रहा था। ठीक, अब आगे अब देखिए रोड बनल है ना, तो भर रंगना मिस्त्री रहता है। तो ये छोटी वाली दियादनी बुझाए, कल बोली ओकरा मिस्त्री सबके कि अहाँ सब करिए ना, हम पेड़ रोपले छी छोटा छोटा है से अहाँ सब लात नहीं धरबे पिचा देते। वो बेचारा ना 4 गो आधा ईटा उसमें से उठा के बुझाए डाल दिया, घेर दिया। तो वो कल फिर आई आ बहुत गाली बकी, तो ना हम कुछ बोले ना बड़ी वाली, हाँ वो भी नहीं बोली। आ यहाँ पर देखे उसका भी ईंटा चौकल है, उसी लाठी कहे तुहर डुबोई कमाए हो तो खल्लर पोरल हो आ ईंटा चोरा चोरा के रखे छे। तो वो आज ना बेचारी हम पीछे रखले हैं ईंटा, उसमें से 4 गो ईंटा आज भी छोटकी लेके उसको फिर घेर दिया पेड़ को, पपीता के पेड़। हाँ तो फिर आई है, फिर उठा के रख लिया, फिर गाली बकने लगी। तो ये बेचारी ना बोली कि कल लेबर सब रख दिलक, हमने रखले छली यहाँ ईंटा, तहाँ लो लेली गाली बकली तो हम कुछो नहीं बोली। आ यहाँ में से नहीं लेली, हम ओन्ने से ला के ईंटा हम घेर ले लिया। यही पर गाली गलवन होने लगा। उसको पति का कहा कि तोहर मनोजबा डुबोई कमाई हो तो तोरा खल्लर पड़ल हो से मर गेल हो मनोजबा डुबोई में। ये भी बोला है कि तोरा विनोदबा मर गेल हो। इतने में वो दौड़ते आया। कौन दौड़ते आया? ओकर बेटा। किसका? वही के बड़की दियादनी का। अभी नाम बोलिए ना। हाँ दौड़ के आया, हाथ में लेके नहीं आया, हम सब नहीं देखे। तो हाली हाली गया एक के बारी की हमर बाप तोरा से छोटा ठोटी पकड़ के धकेल दिया। हमार बेटा घर में था, सब बोला दौड़े हाली से टाइगर इसमें से निकाला, चलाने लगा हाली हाली। कौन? ई रवि कुमार। अच्छा। तब पकड़ दे सब हटकन सबके मार देबो। हम चिल्लाते गए, आदमी से बुलावे, वो ताले भागा, उसको धोक देते हैं, वहां से गुड़का दिया, यहाँ सब पकड़े ताले आदमी सब पे, वो तक तुरंत धोखा हाली हाली। ये क्या है? ये खून क्या है? टाइगर मारा है। तो वहाँ से खून। तो वहीं रवि नदी पार कर भागने में सफल रहा। रवि के पिता विनोद महतो झारखंड में ड्राइवर का काम करते हैं। विभा देवी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसकी उम्र 8 और 5 साल बताई जाती है। तो वहीं पति मनोज महतो दुबई में खाना बनाने का काम विगत 5 साल से कर रहा है। लोगों ने यह भी बताया कि रवि कुमार शराब बेचने का गैर कानूनी काम करता है और वह काम डंके की चोट पर करता है। घटना स्थल पर पहुंचे शुभंकरपुर थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने फरार रवि कुमार की दादी मां एवं उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे को पकड़कर थाने ले आई, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जगह छोड़ दियो ना, पत्रकार सब निहर जाए ना। यहाँ भी बोला अंदर में जाए, जैसे खस्सी हलाल होता है ना वैसे हलाल इसको हाथ में मरिएगा तो ठीक रहेगा। बोली देखिए सब बहुत लोग सब बोली ना बोलू ना। अच्छा क्या हुआ? बच्चे को आप रखे हुए हैं, ये किसका बच्चा है? क्या हुआ? उन्हीं का बच्चा है। किसका? सुबह आती मनोज महतो का। क्या हुआ? उसी को बीवी को से मार दिया गया, छुरा अथी भोग दिया छुरा। हम सबको नहीं पता था, जब शोर हुआ है तो हम लोग गए हैं, तो लत के नीचे गिरी हुई थी। ये बच्चा देखा है तो पुलिस को गवाही दिया है, जब बोलू रवि अंकल जो है सो बोलू तो छुरा भोग दिया है। अच्छा। तो ये बच्चा बोला तो गवाही दिया है बच्चा को। हम लोग को नहीं पता था, हम लोग को कोई शोर किया। अच्छा, क्यों हुआ है सब? अब हमको वो सब नहीं पता है। उसका दर्द दिया का मामला है, ईटा के लिए हुआ है। अब क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग क्या पता, हम लोग तो यहाँ बोली आ गया ना। क्या नाम है? क्या क्या बोल रहे थे? नाम क्या हुआ? मेरा संगीता। मेरी छोटी वाली चाची थी। क्या यानी हुआ बस कुछ के लिए नहीं, यानी पपीता का पेड़ था ना,
तो कल यानी 4 बजे चाची ना रोड पे से ला के रख दी, तो फिर बड़की मम्मी उठा के कल खूबे गाड़ी बकी, तो छोटकी चाची कुछ नहीं बोली। फिर आज ना वहाँ पे से उठा के 4 बजे रख दी ना, तो फिर भी खूबे गाड़ी बक रही थी कि बाहर है तो खलौड़ी ढुकाई है वो, तो वही छोटकी चाची बोली कि से हम ये बाहर अच्छे तो बोलता है उसी बात खूबे हो गया झगड़ा, यानी गाली गलौज खूबे हुआ था। यानी बड़का पापा को गाली बका ना, और उसके बाद छोटका पापा तो वही आया और बोला कि बड़का पापा के गाली का बका, इसलिए उसको चाकू मार दो वहाँ पे ट्रंक के बगल में। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? मुनी मातो। चाकू किसको लगा है? मेरी छोटी वाली चाची को। चाची को लगा है। कौन मारा चाकू? रवि भैया। वो किसके बेटे हैं? विनोद मातो। वो कौन है तुम्हारे? बड़े पापा। अच्छा, मम्मी से झगड़ा हो रहा तुम्हारी कौन थी जिसको लगा है सो? छोटी वाली चाची। तुम्हारे सामने हुआ है? हाँ। कौन मारा है? रवि भैया। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? मेनका कुमारी। भैया कथी बोले बोली बेटा बोली। हाँ। क्या बोला ना, नहीं कुछ कर दो तेरा आजकल कुछ नहीं करता। हाँ बोली ना। मम्मी को क्या किया? कौन किया पता है? बोली बेटा, बोलते बेटा क्या बोले चली? हाँ? बोला था कौन? नहीं डरा, कुछ नहीं करता। बोलो ना बाबू, बोलो, कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करता, बोली ना नहीं डराई। बोलते आकाश, तू बोली बेटा। अंकल को बोली, अंकल को बोल। क्या किया रवि अंकल? छोड़ ना बोली ना, सब बच्चे डराया हुआ है। बोली बेटा अंकल की कहो, बोली ना अंकल को कहो। अंकल की पूछो मम्मी के कथी केलो बेटा, बोली ना बोलिए। मम्मी के बोली ना क्या ना बोले चली तखनी पुलिस अंकल को बोलिए ना। इसके सामने आपके साथ भी कोई हमला हुआ है क्या, वो भी बता। बोलो बोलो, क्या हुआ? यानी चाकू ऐसे हमको लगा कि फ्लैट से मारता है, चाकू पे है ना पेट में, तो उसके बाद हम हाथ पकड़ के बोले कि रवि भैया छोड़ दो, तो वो हट भी के तोरा मारियो, तो हम देखे चाकू, तो फिर हमको ढकेल दिया। उसके बाद हाली मारने लगे पीठी के, ये दोनों कंधा पे, गाल पे, पेट में और यहाँ पे गर्दन पे। तुमको भी लगा? नहीं हमको नहीं लगा, हमको धक्का मार दिया। बोला कि तू हट, लेकिन तो इसको ही मारिए देता। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला टीम के द्वारा मजदूर दिवस को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन एमएसयू राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी उदय नारायण झा के नेतृत्व में लगाया गया। एमएसयू के छात्र नेताओं ने कहा कि रक्तदान महादान होता है, एक रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। आज ब्लड बैंक में रक्त की काफ़ी कमी रहता है, ज़रूरतमंद लोगों को रक्त पहुँचाने के लिए ही इस रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। रक्त एक ऐसा चीज़ है जिसे मानव नहीं बना सकता, इसे सिर्फ फैक्ट्री और जंतु से नहीं लिया जा सकता। रक्त की आवश्यकता को केवल मानव रक्त ही पूरा कर सकता है, इसलिए लोगों के बीच जागरूकता की ज़रूरत है ताकि रक्त की कमी को रोका जा सके। खासकर नौजवानों को आगे आना होगा। युवा डर से रक्तदान करने के लिए आगे नहीं आते, लेकिन एक बार रक्तदान कर देने के बाद युवा बराबर रक्तदान करने का काम करने लगते हैं, इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जी आज क्या कार्यक्रम हुआ? देखिए आज 1 मई को मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन जिला इकाई के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम लोगों का एक कोशिश रहा है कि ब्लड के जरूरतमंदों को तक ब्लड कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार ब्लड पर काम कर रहा है। और कई बार, ये पहली बार नहीं है, हम लोगों ने कई बार इस तरीका का शिविर का आयोजन किया है ताकि ब्लड का जो कमी ब्लड बैंक में हो चुका है, जो जरूरतमंद लोगों को ब्लड नहीं पहुंच पाता है, इसकी कमी को दूर किया जा सके। हम लोग युवाओं से आह्वान करते हैं और युवाओं को जागरूक करने का काम करते हैं कि वो ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आए। प्रत्येक 3 महीना पर हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कई साथी प्रत्येक 3 महीना पर ब्लड डोनेट करने का काम करते हैं। हम ऐसे लोगों को भी ढूंढ रहे हैं जिन्होंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, ब्लड डोनेट करने के फायदे के बारे में बता रहे हैं
तो कई सारे युवा हम लोगों के साथ आ रहे हैं। आज भी इस कार्यक्रम में दर्जनों युवाओं ने आकर अपना ब्लड डोनेट करने का काम किया है। जिस ब्लड को हम लोग जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम करेंगे और यह अभियान हमारा ब्लड शिविर लगाने का लगातार जारी रहेगा जब तक ब्लड की कमी को दूर नहीं कर लिया जाए, जब तक ब्लड बैंक में जो ब्लड का कमी चल रहा है इसको समाप्त नहीं कर दिया जाए, तब तक हम लोग यह इस तरीका का शिविर का लगातार आयोजन करते रहेंगे। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था।
बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।